तो अब हम हमारा कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर में बेसिकली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे पोस्ट, पुट, गेट, डिलीट, इनको हम यूज करेंगे। एंड साथ ही साथ हमारे एंड पॉइंट्स लिखेंगे। तो जो ऐड है वो पोस्ट में आता है, अपडेट पुट में आ जाएगा, गेट बाय आईडी जो फंक्शन हमने बनाया था वो गेट के अंदर आ जाएगा, और डिलीट के लिए डिलीट आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे कंट्रोलर बनाने में हमारे कुछ स्टेप्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे। तो उसको हम साइमल्टेनियसली देखते हैं। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक बार। स्टेप 1 हो गया। तो कंट्रोलर पे जाते हैं एंड हमारा मूवी कंट्रोलर। ठीक है। मूवी कंट्रोलर पे आते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बताना पड़ेगा कि कंट्रोलर है हमारे सिस्टम को। उसके लिए हम क्या करते हैं, चैनल का गाइड भूल गया, छोड़िए इसको। हम आते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर इन स्प्रिंग बूट। ठीक है। तो स्प्रिंग डॉट आईओ पे ये सर्विसेज का डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए क्या कर रखा है इसने। देखिए ये एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी को स्किप करते हम बना चुके हैं। ये हमारा रेपोजिटरी है, ये हम बना चुके हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। ये हमारा लोड डेटाबेस करके कुछ है, ये हमारे काम नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए। अब ये है हमारा रेस्ट कंट्रोलर जो हमने कंट्रोलर बनाया। तो इस पे सबसे पहले एक एनोटेशन देते हैं हम कंट्रोलर को। तो ठीक है, हमारा स्टेप 1 हो गया। गिव दी एनोटेशन एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। ओके। तो हम वे स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं एट द रेट रेस्ट और प्रपोजल आने के रेस्ट कंट्रोलर। ओके। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अब हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना पड़ेगा। तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम ऑटोवायर्ड यूज करते हैं। तो ऐड सर्विस डिपेंडेंसी। तो हमने सर्विस में सब कुछ बना दिया है, हमारा लॉजिक वहाँ लिखा हुआ है, बस अब हमको यहाँ पे उसको यूज करना है। तो सर्विस बनाने से पहले उसको हम एक काम करते हैं, इस कंट्रोलर को हम क्या नाम से यूज करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली प्रीफिक्स हो जाएगा मूवी कंट्रोलर के लिए। तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर जाके यहाँ पे लिख देते हैं मूवीज। तो जो भी एंड पॉइंट होगा उसके लिए हम सबसे पहले मूवीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये रिक्वेस्ट मैपिंग हो गया। तो रिक्वेस्ट मैपिंग इज बेसिकली कि जैसे मान लो हम गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो स्लैश मूवी स्लैश गेट बाई आईडी, तो नीचे हम सिर्फ गेट बाई आईडी लिखेंगे और ये प्रीफिक्स हमको हर जगह लिखना पड़ेगा। इससे क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑटो वायर्ड का यूज कर लेते हैं। ऑटो वायर्ड और प्राइवेट, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइवेट हम इसमें एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देते हैं। डिपेंडेंसी हमारी होगी जो हमने सर्विस बनाई थी इम्प्लीमेंटेशन वाली, वो हम इसमें इंजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वही ऑटो वायर हमने यूज कर लिया और हम उसका एक इंस्टेंस बना देंगे। तो हम हमारी मूवी सर्विसेज को कॉल कर लेते हैं और मूवी सर्विस। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑटो वायर। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके बाद में क्या करते हैं, ये हो गया हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन पार्ट। सो स्टेप 3 हो गया, ये हो गया हमारा स्टेप 2 हो गया। ठीक है। स्टेप 3 में अब हम एक एक करके हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा, इसके हिसाब से हमको ऐड करना है, तो हमारा पोस्ट मैपिंग होगी। समझ रहे हैं, पोस्ट मैपिंग इज बेसिकली, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट ऐसा होगा मूवी स्लैश। ठीक है, इस पर पोस्ट मैपिंग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे पब्लिक मूवी गेट मूवी ऐड मूवी, सॉरी गेट नहीं है, पब्लिक मूवी ऐड मूवी। और हम क्या कर रहे होंगे, हम हमारे
जेसन फॉर्मेट के अंदर हम हमारा डेटा पास कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी करके एक होता है, उसके अंदर हम हमारा मूवी का ऑब्जेक्ट एम पास कर देंगे। ठीक है, ये मूवी का हमारा ऑब्जेक्ट एम है। तो बेसिकली अगर मैं आपको ढंग से समझाऊं तो क्या हो रहा है कि हमको ऐड करना है मूवी को, और हमने हमारी सर्विस में लिखा था कि ऐड मूवी के अंदर हमने एक मूवी का ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे तो पास होगा नहीं, ये हमारे जेसन फॉर्मेट में पास होता है। तो हमारे कंट्रोलर में हम क्या करेंगे कि हम हमारे फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट करेंगे बॉडी के अंदर। हमने देखा होगा कि पोस्टमैन में अगर आपने बताया, तो बॉडी के अंदर हम हमारे मूवी ऑब्जेक्ट को डालेंगे, मूवी को, और उसकी मदद से हम देन वी विल ऐड इट। ओके, तो बस सिंपल है, अब कुछ नहीं है। रिटर्न दिस डॉट, हमने वही सर्विस का यूज करना है वापस से, तो मूवी सर्विस डॉट एड मूवी एम। एड मूवी का फंक्शन हम पहले ही बना चुके हैं, बस ये हो गया। तो इस एंड पॉइंट पे मतलब बेसिकली स्लैश मूवी स्लैश पे अब हम हिट करेंगे अगर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट विद बॉडी एज मूवी एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट बॉडी करा है और यहाँ से हमने सर्विस को यूज करा है। ठीक है, अगला हम करते हैं पुट मैपिंग। ठीक है, पुट मैपिंग के लिए हमने यही यूज करा वापस से, और हम वहां पे भी सेम वही हमारा ऑब्जेक्ट लेंगे मूवी का, तो अपडेट मूवी, और यहाँ पे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे बॉडी से, रिक्वेस्ट बॉडी, इसमें हम मूवी हम ले लेते हैं, सेम ही चीज है पुट और इसकी, तो रिटर्न डॉट मूवी सर्विस डॉट अपडेट मूवी एम, ये अपडेट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसमें पुट 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 कॉल लगता है, तो ये तो आपको पता होगा कि भाई अपडेट के लिए पुट पुट कॉल लगता है, ऐड करने के लिए पोस्ट होता है, गेट करने के लिए आईडी गेट रिक्वेस्ट लगती है, और डिलीट के लिए डिलीट रिक्वेस्ट लगती है। ठीक है, तो ये हो गई पुट मैपिंग। ठीक है, अब हम कर देते हैं हमारी गेट मैपिंग। तो गेट मैपिंग में थोड़ा अलग है। गेट मैपिंग में हमने क्या कहा था कि हमने हमारा एक आईडी जनरेट होगा, तो ये आईडी आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक फिर से मूवी भेजेंगे, गेट मूवी बाय आईडी। अब इंस्टेड हमारे पास क्या है, ये एक डायनेमिक डेटा है आईडी करके, तो डायनेमिक डेटा के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम यार क्या यूज करते हैं, क्योंकि हमारा डायनेमिक आईडी आ रहा है, तो हम इसमें पाथ वेरिएबल करके एक चीज होती है उसका यूज करते हैं। तो जब भी हमारे को ऑब्जेक्ट मतलब रिक्वेस्ट बॉडी करना होगा, बेसिकली बॉडी से अगर कुछ आ रहा होगा, तब तो हम क्या करेंगे कि हम सीधा उस ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट बॉडी लगा देंगे। और अगर हमारे को कुछ आईडी पास करना होगा अपने, जैसे कि इसमें क्या होगा कि हमारे एंड पॉइंट मूवी स्लैश मान लो 3 2 पे, तो इस पे हम हिट करेंगे बेसिकली। तो ये जो आईडी है ना, ये आईडी हम यहाँ से फेच करेंगे बेसिकली। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक, इसमें भी मूवी रिटर्न होगा, मूवी गेट, हमारा किसर ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये पाथ वेरिएबल आ गया, पाथ वेरिएबल हो गया हमारा आईडी, और क्या आईडी थी हमारी, लॉन्ग आईडी थी। ठीक है, लॉन्ग आईडी थी, तो रिटर्न क्या कर देंगे, दिस डॉट मूवी सर्विस डॉट गेट मूवी बाय आईडी। ओके, सिंपल। इसलिए हमने सर्विस अलग कर दी ताकि अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट बचता है हमारा डिलीट मैपिंग। डिलीट मैपिंग में क्या होगा, फिर से हमको आईडी चाहिएगी, तो सिंपल वही, फिर से हम एक आईडी दे देंगे, और पब्लिक वॉइड डिलीट मूवी, और इसमें एक पाथ वेरिएबल ले लेंगे जो हमारे पाथ से आ रहा है, उस पाथ वेरिएबल का क्या नाम है, आईडी है, और क्या टाइप होगा, लॉन्ग आईडी। ठीक है,
तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कुछ करना नहीं है, वॉइड है क्योंकि दिस डॉट मूवी सर्विस डॉट डिलीट मूवी बाय आईडी। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने सिर्फ ऊपर ऊपर लिखा है, इसका लॉजिक हमने इम्प्लीमेंटेशन में लिखा है कि क्या हो रहा है, और सर रिपोजिटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, और सर्विसेज के अंदर हमने ये फंक्शंस लिखे हैं। तो इस तरह से हमने हर चीज को सेग्रीगेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी सारे एंड पॉइंट्स बन चुके हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे एंड हम इसके अंदर ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है। एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये सही चल रहा है क्या। तो ये आई थिंक हमारा एक CRUD ऑपरेशन कंप्लीट होता है पूरा। अब टेस्टिंग का है और डेटा ऐड करना है, तो वो हम चेक कर लेंगे। इसको एक बार रन करते हैं। आई थिंक कोई एरर नहीं आ रहा है। पोर्ट 8080 फिर से यूज हो रहा है, वो कोई इशू नहीं है। वो तो एक्चुअल में पोर्ट की वजह से एरर आ रहा है, तो वो एप्लीकेशन बंद करके वापस चालू करेंगे तो हो जाएगा फिक्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सही काम कर रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले हमारा मूवी एंटिटी बनाया, लोड होने में टाइम ले रहा है। मूवी एंटिटी बना और यहाँ पे हमने हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो दे दी। मूवी एंटिटी बनने के बाद में मूवी रेपोजिटरी बनाया, इसको हमने जेपीई रेपोजिटरी से एक्सटेंड करवाया और इसको रेपोजिटरी टैग दिया। इसमें हमने इसके अंदर मूवी जो क्लास का नेम है और आईडी का टाइप ये दिया। ठीक है, फिर हमने सर्विस बनाई। सर्विस के अंदर हमने फंक्शंस लिखे जो हमको अपडेट उस पर लगाने हैं, तो अपडेट मूवी, गेट मूवी, डिलीट मूवी। ठीक है, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करा। तो रिपोजिटरी को हमने इंजेक्ट करा इम्प्लीमेंट करते वक्त, और यहाँ पे सर्विस वाला टैग दिया, एनोटेशन दिया, और इसको इम्प्लीमेंट करा। इस फंक्शंस को हमने जेपीई रेपोजिटरी में जैसे ऐड के लिए सेव करा, अपडेट के लिए सेव करा, गेट बाय आईडी के लिए गेट बाय आईडी यूज करा, और डिलीट करने के लिए डिलीट बाय आईडी यूज करा। फाइनली हमने हमारे एंड पॉइंट को यूज करने के लिए हमने मूवी कंट्रोलर पे गए और हमने स्लैश मूवीज करके हमारा एक प्रीफिक्स बना दिया, और उसके बाद में हमने सारे पोस्ट मैपिंग कर दी। तो पोस्ट मैपिंग हमने करी ऐड करने के लिए, और यहाँ पे हमने सर्विस को इंजेक्ट करा जो हमने यहाँ बनाई थी, इस सर्विस को इंजेक्ट करा। एंड यहाँ से फिर हमने मूवी सर्विस में अपडेट करने के लिए पुट मैपिंग यूज करी, गेट करने के लिए हमने ऐसे यूज करा। अगर हमारे पास जब डेटा बॉडी से आ रहा है तो हमने रिक्वेस्ट बॉडी यूज करा। जब पाथ जो पाथ हमारा डेटा हिट एंड पॉइंट है उसी से हम डेटा ले रहे हैं, तो हमने पाथ वेरिएबल का यूज करा और उसका नाम दे दिया आईडी का, लॉन्ग आईडी का। ठीक है, और सर्विस से हमने डायरेक्टली हमारा लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ठीक है, ये खत्म करते हैं एंड अब इसको टेस्ट करेंगे और डेटा ऐड करेंगे, और बाकियों का कोशिश करिए कि बाकियों के सेम कार्ड ऑपरेशंस खुद से बनाइए, एंड वो मैं बना के उसके बाद में हम सबको डेटा ऐड करके देखेंगे। ठीक।